उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाता था। एक दिन जिलाधिकारी बिना किसी काफिले के साधारण कपड़ों में शहर का जायजा लेने निकले। वह देखना चाहते थे कि पुलिस आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। सिपाही रामशरण हर गाड़ी को रोककर कागजात देख रहा था। तभी उसने एक सफेद गाड़ी को तेजी से आते देखा और हाथ देकर रुकवाया। गाड़ी रुकते ही रामशरण ने कहा, गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। गाड़ी में बैठे जिलाधिकारी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? रामशरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह नियमों का पक्का था। उसने दृढ़ता से कहा, चाहे कोई भी हो, पहले लाइसेंस और गाड़ी के कागज दिखाइए। जिलाधिकारी को रामशरण की ईमानदारी पर हंसी आ गई। उन्होंने जेब से पहचान पत्र निकालकर दिखाया। पहचान पत्र देखते ही रामशरण थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, साहब, गलती तो किसी से भी हो सकती है, कृपया अपने दस्तावेज दिखाइए। जिलाधिकारी रामशरण की कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने दस्तावेज दिखाए और कहा, अगर हर पुलिस वाला तुम्हारी तरह नियमों का पालन करे तो कानून व्यवस्था और भी अच्छी होगी। मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। रामशरण ने सलाम ठोका और जिलाधिकारी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। रामशरण की ड्यूटी खत्म होने के बाद उसे अचानक अपने इंस्पेक्टर का बुलावा आया। वह सोचने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जब वह थाने पहुंचा तो देखा कि वहां खुद जिलाधिकारी साहब मौजूद थे। साथ में एसपी साहब भी खड़े थे। जिलाधिकारी ने मुस्कुराते हुए रामशरण को देखा और बोले, यही है वो सिपाही जिसने मुझे बिना पहचान के भी रोका और नियमों का पालन करने के लिए कहा। एसपी साहब ने गर्व से रामशरण की तरफ देखा और बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाले पुलिसकर्मी ही असली हीरो होते हैं। रामशरण पहले थोड़ा घबराया, लेकिन जब जिलाधिकारी साहब ने खुद उसके पीठ पर हाथ रखकर शाबाशी दी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ दिन बाद जिले के पुलिस विभाग में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें रामशरण को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। जब उसका नाम पुकारा गया और उसने मंच पर जाकर ट्रॉफी और प्रमाण पत्र लिया तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। वह जानता था कि उसने बस अपना फर्ज निभाया था, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि जब कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो उसकी पहचान और सम्मान खुद ब खुद बन जाता है। सम्मान समारोह के बाद रामशरण इलाके में मशहूर हो गया। जहां भी जाता लोग उसे पहचानने लगे। साथ ही पुलिसकर्मी उसे आदर से देखने लगे और आम लोग भी अब पुलिस के प्रति ज्यादा विश्वास दिखाने लगे। एक दिन उसकी ड्यूटी शहर के एक व्यस्त बाजार में लगी। वहीं एक दुकानदार दौड़ता हुआ आया और बोला, सिपाही जी, मेरी दुकान में किसी ने चोरी कर ली। रामशरण तुरंत हरकत में आ गया। उसने दुकानदार से पूछा, क्या चोरी हुआ और तुम्हें किसी पर शक है? दुकानदार ने घबराते हुए कहा, कैश गल्ला टूटा हुआ मिला और लगभग 50,000 रुपए गायब हैं। शक तो एक नए नौकर पर है जो सुबह से ही गायब है। रामशरण ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और दुकानदार के नए नौकर की पहचान करवाई। कुछ ही घंटों में उसका ठिकाना पता चल गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो चोर एक छोटे से कमरे में बैठा पैसे गिन रहा था। रामशरण ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जब थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह पहले भी कई छोटी मोटी चोरियां कर चुका था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था। इस मामले को हल करने के बाद रामशरण का नाम और ज्यादा फैल गया। लोग उसे एक सच्चे, ईमानदार और बहादुर पुलिसकर्मी के रूप में देखने लगे। कुछ महीनों बाद उसके अच्छे कामों को देखते हुए उसे प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बना दिया गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे।
उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। रामशरण ने अपनी टोपी सीधी की, सलाम ठोका और फिर से अपनी ड्यूटी पर चल पड़ा, क्योंकि उसके लिए असली खुशी अपने फर्ज को निभाने में थी। हेड कांस्टेबल बनने के बाद रामशरण की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। लेकिन उसका समर्पण और ईमानदारी वैसी ही बनी रही। अब उसे शहर के कानून व्यवस्था से जुड़े और भी बड़े मामलों में शामिल किया जाने लगा। एक दिन देर रात उसे सूचना मिली कि शहर के बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग एक पुराने गोदाम में इकट्ठा हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां अवैध हथियारों और नशे का कारोबार चल रहा है। रामशरण ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और एक विशेष टीम के साथ वहां छापा मारने की योजना बनाई। अगली रात वह सादी वर्दी में कुछ जवानों के साथ गोदाम के पास पहुंचा और ध्यान से गतिविधियों पर नजर रखने लगा। अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। कोई पैसों का हिसाब कर रहा था तो कोई पैकेट गिन रहा था। रामशरण ने धीरे से रेडियो पर संदेश दिया, टीम तैयार रहे, ऑपरेशन शुरू करने का सही समय है। एक इशारे पर पुलिस टीम ने चारों ओर से गोदाम को घेर लिया। दरवाजा तोड़ते ही बदमाश घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रामशरण और उसकी टीम ने सभी को धर दबोचा। जब तलाशी ली गई तो वहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ बरामद हुए। पूछताछ के दौरान पता चला कि यह एक बड़ा गिरोह था जो कई महीनों से इस धंधे में शामिल था। इस छापे के बाद जिले में रामशरण की बहादुरी की चर्चा होने लगी। एसपी साहब ने खुद उसे बधाई दी और कहा, रामशरण, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के कारण आज एक बड़ा अपराधी गिरोह पकड़ा गया। पुलिस विभाग को तुम पर गर्व है। इस ऑपरेशन के बाद रामशरण को जिले के सबसे कुशल और ईमानदार पुलिस कर्मियों में गिना जाने लगा। आम जनता अब उसे सिर्फ एक पुलिस वाले के रूप में नहीं, बल्कि अपने रक्षक के रूप में देखने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और निडरता को देखते हुए उसे सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। जब वह पहली बार सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। रामशरण ने सिर झुकाकर अपनी मां के चरण स्पर्श किए और मुस्कुराते हुए कहा, अभी सफर खत्म नहीं हुआ मां, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद भी उसने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना जारी रखा और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल बन गई। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद रामशरण की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। अब उसे सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का ही नहीं, बल्कि अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को सही दिशा दिखाने का भी दायित्व मिला। एक दिन शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। पूरा पुलिस विभाग हरकत में आ गया। व्यापारी को फोन पर फिरौती की मांग की गई थी, 50 लाख रुपए। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि मामला शहर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा था। रामशरण को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने सबसे पहले व्यापारी के बेटे के दोस्तों और कर्मचारियों से पूछताछ की। व्यापारी के ड्राइवर ने बताया कि लड़का आखिरी बार कॉलेज के पास एक कैफे में देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि उसे जबरदस्ती एक काले रंग की वैन में बिठाया गया था। रामशरण ने तुरंत उस गाड़ी का नंबर ट्रेस कराया, लेकिन वह चोरी की निकली। अब अगला कदम फिरौती की कॉल ट्रेस करना था। टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि कॉल पास के ही एक गांव से की गई थी। रामशरण ने अपनी टीम के साथ उस इलाके की घेराबंदी की और संदिग्ध स्थानों की तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार एक सुनसान मकान में कुछ लोगों की हलचल दिखाई दी। रामशरण ने अपने जवानों को इशारा किया और चारों तरफ से मकान को घेर लिया। अंदर घुसते ही अपहरणकर्ता घबरा गए, लेकिन भागने की कोशिश में
कोई सफल नहीं हुआ। व्यापारी का बेटा रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था, लेकिन सुरक्षित था। रामशरण ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लड़के को उसके पिता के पास सकुशल लौटा दिया। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी दुनिया बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामशरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अपना फर्ज निभाया है साहब। पुलिस का काम ही जनता की रक्षा करना है। इस बहादुरी भरे ऑपरेशन के बाद उसकी गिनती जिले के सबसे काबिल पुलिस अधिकारियों में होने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी निष्ठा और बहादुरी को देखते हुए उसे इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जब वह पहली बार खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर के बैज के साथ घर पहुंचा, तो उसकी मां ने गर्व से उसकी आरती उतारी। उन्होंने कहा, बेटा, अब तो तुझे एसपी बनते देखना है। रामशरण ने मुस्कुराते हुए अपनी टोपी सीधी की और जवाब दिया, मां, जब तक जनता सुरक्षित नहीं, तब तक ये सफर जारी रहेगा। उस दिन से वह और भी जोश के साथ अपनी ड्यूटी निभाने लगा, क्योंकि अब वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के भरोसे का प्रतीक बन चुका था।